अगर आपके घर में कोई बच्चा शर्मीला है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम बात करेंगे शर्मीले बच्चे पे। मैं भी अपने बचपन में काफ़ी शर्मीला था और जब कोई मेहमान आते थे तो मैं मोस्टली जो है ना गायब हो जाता था। और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता लगा, और जब मैंने माइंड साइंसेस को स्टडी करना शुरू किया तो मुझे समझ आई कि व्हाट इज़ शर्मीलापन, और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है बल्कि बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। तो एज ए माइंड साइंटिस्ट माइंड साइंसेस पे रिसर्च करते हुए मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता लगा जो बड़ी हैरानकुन चीज़ें हैं, जिनको हम अपनी आम ज़िंदगी में कोई बुराई या बहुत अच्छाई समझते हैं, जबकि वो सिर्फ इसलिए होती हैं कि हमारा एक माइंड का एक स्टाइल होता है, एक टाइप होती है जिसकी वजह से हम वो चीज़ें कर रहे होते हैं। तो जो शर्मीले बच्चे होते हैं ये एक टाइप होती है बच्चों की। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो बच्चे जो हैं उनमें कोई 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 कॉन्फिडेंस की कमी है, उनके अंदर कोई ऐसा कोई मामला है कि जिसकी कोई कमी है जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। या जो बच्चे बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं, घर के अंदर मेहमान आ गए तो बहुत जो है ना वो सबसे मिल रहे हैं, सबको हेलो हाय कर रहे हैं, सबके साथ मिलनसार हैं, तो इट डजेंट मीन कि वो बहुत मिलनसार हैं या उनकी ये कोई उनकी अपनी कोई ख़ास बात है, बल्कि ये गॉड गिफ्टेड एक एबिलिटी है उनके अंदर जिसको वो यूटिलाइज़ करें। जैसे मुर्गी हवा में उड़ नहीं सकती लेकिन दौड़ सकती है, कबूतर हवा में उड़ सकता है लेकिन दौड़ नहीं सकता। दोनों परिंदे हैं, दोनों अंडे देते हैं, दोनों दाना खाते हैं। एक हवा में बहुत बुलंदी तक उड़ सकता है और एक उड़ नहीं सकता। एक का फ़ायदा ये है कि वो दूर तक उड़ सकता है, तो उसको आप मैसेज उसके साथ बांध दें तो वो उसी जगह पर जाके बैठ जाएगा जो आपने जहाँ उसको दाना दिया था, वो उसी जगह पे मैसेज पहुँचा देगा। उसको पैगाम रसानी के लिए यूज़ करते रहे लोग। और एक मुर्गी जो कि सिर्फ अंडा देती है तो उसको अंडे के लिए, वो क्योंकि ज़मीन पे चल फिर सकती है तो दाना चुगती है, कीड़े मकोड़े खाती है, उससे वो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं जिससे वो अंडे अच्छे देती है, जो अंडे हमारे लिए बड़े मुफीद साबित होते हैं। तो दोनों का फ़ायदा अपनी अपनी जगह। सिमिलरली ये जो हमारे अंदर इंसान है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे अंदर, तकरीबन कोई 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हम इंशाल्लाह फिर बात करेंगे उस पर, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि इन दो फैक्टर्स पर, शर्मीलापन और जिसको कहेंगे कि बहुत मिलनसार होना। दो चीज़ें होती हैं। कॉन्फिडेंस जिसको हम कंसिडर करते हैं दूसरा। तो शर्मीलापन जो है उसको कहते हैं इंट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन जो है ना, इंट्रोवर्जन का मतलब ये होता है ऐसा शख्स, ऐसा बच्चा, ऐसा इंसान जो अपने तक और अपनी ज़ात के अंदर वो एक खौल के अंदर रहता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो सेल्फिश होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखता है, सेफ रखता है और एक दायरे के अंदर रहते हुए अपनी ज़िंदगी के मामलात को डील करता है। और एक होता है एक्सट्रोवर्टेड, वो अपने खौल से बाहर निकलता है और वो अपने खौल से बाहर लोगों के साथ मामलात करता है। उसकी तमाम चीज़ें इस तरीके से लिंक्ड होती हैं कि लोगों का साथ उसका मामलात ज़्यादा होते हैं, इन्वायरमेंट के साथ ज़्यादा मामलात होते हैं। उसको कहते हैं एक्सट्रोवर्टेड। एक्सट्रो मीन्स बाहर, इंट्रो मीन्स अंदर की तरफ। तो दुनिया में ये दो मेजर टाइप ऑफ पीपल होते हैं, इंट्रोवर्टेड, एक्सट्रोवर्टेड। ये दो फैक्टर हैं। इसके अलावा दो फैक्टर हैं, टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंसानों में और हर किसी में 4 होती हैं। इसके अलावा जो है कह लें कि दूसरा फैक्टर आ जाता है कि किसी के अंदर कितनी हसासियत है और कितनी जो है वो उसके अंदर गैर हसासियत है। हसासियत का मतलब अब ये भी होता है, कुछ समझते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा गैर हसासियत का मतलब लोग समझते हैं कि जी बहुत ज़्यादा सख्त दिल होना। इसका ये मतलब नहीं है। गैर हसासियत का मतलब है कि वो किसी चीज़ को ज़्यादा दिमाग पर सवार नहीं करता, और हसासियत का मतलब ये नहीं है कि बस बहुत ज़्यादा जी वो प्यार मोहब्बत करने वाला है। इसका मतलब ये है कि वो अपने दिमाग पर चीज़ों को बहुत सवार कर लेता है। अच्छा, इसके अलावा एक फैक्टर होता है कि वो चीज़ों को क्या सेंस करता है, फील करके उन चीज़ों को परसीव करता है, या वो अपनी चीज़ों को जो है ना सिर्फ जब हो जाती हैं तो करता है। यानी कि क्या वो सिर्फ डांटने से सीखता है, या जब तक उसको थप्पड़ नहीं पड़ता या कोई उसको दुनिया से एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं मिलता, जिसे कहते हैं प्रैक्टिकली, जब तक वो लर्न नहीं करता तो वो उस तरह का है। तो ये एक और फैक्टर है। और लास्ट फैक्टर जो होता है कि क्या वो अपनी चीज़ों के मामलात में, डिसीजंस के मामले में टाइम टेकिंग है, डिले करता है सिचुएशन डिसीजंस को, या वो एकदम से डिसीजन ले लेता है, जजमेंटल या नॉन जजमेंटल, परसेप्टिव या जजमेंटल। तो इस तरह से कैटेगरीज बनती हैं। अब जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो आई एम एन INFP, और मेरा जो है ना फैक्टर जो है वो क्या, I फॉर इंट्रोवर्जन, N फॉर इंट्यूटिव, कि मैं चीज़ों को प्रैक्टिकल होने से पहले जो है परसीव करके चीज़ों को फील कर लेता हूँ कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा होने जा रहा है। N फॉर इंट्यूशन, I से इंट्यूशन होता है लेकिन उसमें N से हम डिनोट करते हैं उसको। और फिर आ गया INF। F फैक्टर मीन्स कि मैं फीलिंग हूँ कि थिंकिंग हूँ। फीलिंग मतलब कि मैं सेंसिटिव हूँ, या मैं तब सीखता हूँ जब वो चीज़ जो है प्रैक्टिकल फॉर्म में, यानी कि जैसे कहते हैं कि
ज़ोर ज़बरदस्ती से बता के धक्का दे के समझाई जाए। तो मैं एफ फैक्टर हूँ, सेंसिटिविटी की तरफ से हसासियत भी है और पहले से परसीव, यानी कि अगर ओवरऑल मेरी एक पिक्चर बनाई जाए तो उसमें ये पहले 3 फैक्टर इंट्रोवर्जन, इंट्यूशन और फीलिंग। ऐसा शख्स जो एक कॉर्नर में बैठ के चीज़ों को परसीव करके और हसासियत के साथ उनको देखता है, ये 3 फैक्टर पहले मेरे ये बता रहे INF। पी फैक्टर मेरा ये बताता है कि मैं ज़िंदगी में डिसीजन कैसे लेता हूँ। मैं ज़िंदगी में डिसीजन थोड़ी लेट सोच समझ के उस पर प्लान ABC करके डिसीजन लेता हूँ। तो वो है मेरा पी फैक्टर, वो है परसेप्शन। मैं जजमेंटल नहीं हूँ, नॉन जजमेंटल हूँ, और पी हूँ मीन्स परसेप्टिव हूँ। सो ये जो 4 फैक्टर्स हैं हमारे अंदर होते हैं। लेकिन अगर वापस हम आएँ तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन, जिससे गेम स्टार्ट होती है। कोई पर्सन इंट्रोवर्टेड है या एक्सट्रोवर्टेड है। बाकी वाले फैक्टर जो है 4 में से 3 फैक्टर वो सेम हो सकते हैं। अगर शुरू वाला ई और आई चेंज हो जाए, यानी कि इंट्रोवर्जन है या एक्सट्रोवर्जन है, तो उससे उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाता है और वो एक पर्सनैलिटी बनती है, टाइप बनती है। उस बंदे को हम कहते हैं यार इस तरह का बंदा है। तो मेन चीज़ क्या है, जो शर्मीला बच्चा है वो इंट्रोवर्टेड बच्चा है। वो बच्चा जो है बेसिकली उसके साथ अगर ये वाली जो बाकी क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई हैं ये मिल जाएँ तो वो काफ़ी, उसके अंदर जहानत होती है, उसके अंदर काफ़ी सेंसिटिविटी होती है। वो एक अच्छा केयर टेकर बनता है, वो एक अच्छा ख्याल रखने वाला बन जाता है। आपके लिहाज में वो बच्चा शर्मीला है जबकि वो शर्मीला नहीं है। अब मैं फाइनल जो एंड टॉक करने लगा हूँ, इसकी एंड पॉइंट है, काम की बात करने लगा हूँ, ये कि जो इंट्रोवर्टेड होते हैं ना वो लॉजिकल होते हैं। इंट्रोवर्टेड इसलिए बातें ज़्यादा नहीं करते, शर्मीले इसलिए होते हैं, वो कहते हैं हमारी इस बात का कोई फ़ायदा क्या होगा। वो तब तक बात नहीं करते। वो कम गो इसलिए होते हैं, वो छीकू जिनको कहते हैं इसलिए होते हैं कि वो कहते हैं फजूल बात करने का क्या फ़ायदा है, एवं ही बात कर देने का क्या फ़ायदा। बात करनी है तो उसका कोई मकसद होना चाहिए, लॉजिकल। मैंने यूट्यूब चैनल सिर्फ इसलिए नहीं बनाया ये जी आज ये देख लें, आज वो देख लें, आज मैंने रोटी खाई कि नहीं खाई, आज जो है ना मैं इतने बजे उठा तो बेड की भी पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, तो किचन की भी पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। नो, मैंने अगर अपना चैनल बनाया तो उस पर मेरा एक मकसद है, दैट इज़ टू टीच पीपल। लॉजिक है उसके पीछे। तो ये जो इंट्रोवर्टेड लोग होते हैं ये लॉजिकल होते हैं। अच्छा, मेरे बारे में था कि मैं बहुत शर्मीला हूँ, आज मैं पूरी दुनिया के सामने बात कर रहा हूँ। मैं ट्रेनिंग्स करता हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ, 200 लोग मेरे आगे बैठे होते हैं, मैं कोई शर्मीला नहीं होता उसमें, क्योंकि लॉजिकल। लेकिन अगर मुझसे कोई कहे ना 200 लोगों के सामने सिर्फ आपने खड़े होकर कॉमेडी करनी है, डांस करना है, तो मेरे से नहीं होगा, वहाँ पर मैं शर्मीला हो जाऊँगा। ठीक है, ये है शर्मीला और गैर। इसके मुकाबले में जो गैर शर्मीले बच्चे होते हैं उनकी हम जिनको हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं उनकी हम फिर बात करेंगे, और वो डिटेल से फिर मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा कि उन फैक्टर्स में क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, उन बच्चों के लिए क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, उनकी क्या अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। तो शर्मीला बच्चा बहुत ज़हीन बच्चा है, आपकी फैमिली का उसका ख्याल रखें, और मज़ीद जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि अपने बच्चों को लोग शर्मीला समझ के उनमें कोई खामी ना ढूंढें बल्कि उनके अंदर जो है अच्छाइयाँ ढूंढें, क्योंकि ऐसे शर्मीले बच्चे बड़े लीडर्स बनते हैं, ये याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दिस इज़ डॉक्टर अब्दुल्ला खुरम, फाउंडर माइंड लैब्स।